नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है सभी के। आप सभी के लिए एक बहुत ही बम्पर भर्ती लेकर आया हूँ और बहुत अच्छी पोस्टों पे भर्ती आई हुई है। आप देख सकते हैं ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की जो लोगो लगा हुआ है, ये मैं आज वैकेंसी में इसी चीज़ से रिलेटेड लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या वैकेंसी है, किस बारे में है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पोस्ट है, ये सारी की सारी पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की पोस्ट है। जो भी आपका बिहार, यूपी और भी स्टेट्स में जो पीसीएस लेवल की पोस्ट होती है एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड, वही सारी पोस्ट निकल के आई है। ठीक है, तो सारी पोस्ट आपका एक डीएम एसडीएम लेवल की है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक एसडीएम लेवल की, एसडीओ लेवल की है। ठीक है, लेकिन वो उससे नीचे की, क्योंकि इसमें एसडीएम की पोस्ट नहीं है और ना ही आपका डीएसपी डिप्टी एसपी की पोस्ट है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं इसमें। पहले तो परीक्षा शुल्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपये है। ठीक है, और जो झारखंड के अनुसूचित जाति के लिए, उनके लिए 50 रुपये का प्रावधान है। 50 रुपये का फॉर्म भर सकते हैं। बड़ा ही काम है, बड़ा अच्छा है। ठीक है, उसके बाद पोस्ट की डिटेल करते हैं। पोस्ट जो निकाली गई है, एक है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, एक है कणीय सचिवालय। कणीय सचिवालय होता है जो लिपि वाले, यानी कि एलडीसी यूडीसी जो क्लर्क होते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या बोलते हैं, मंत्रालय के अंतर्गत है। ठीक है, एक वो है। एक तीसरी पोस्ट जो निकाली गई है वो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के बारे में पोस्ट निकाली गई है। चौथा निकाला गया है प्लानिंग असिस्टेंट के बारे में। ठीक है, और पांचवा है प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और आंचल निरीक्षण शाखा कानून को। आपको मैं एक चीज़ नोटिस करवाना चाहूँगा। जितनी भी पोस्ट निकली है, आप सबकी काउंटिंग देखिए, यानी कि सब टोटल पोस्ट। पहली पोस्ट में 863, दूसरी पोस्ट के अंदर 335, तीसरी पोस्ट में 182, चौथे में चलो कम है 5 है, पाँचवें में 195, 252, 185, यानी कि पोस्ट तो काफ़ी मात्रा में है। पोस्ट काफ़ी मात्रा में निकली हुई है। ठीक है, हमारे पढ़ने की ज़रूरत है बस। ठीक है, और पे लेवल की बात आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है आपका, वो है बीए की डिग्री, यानी कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, ये आपकी होनी चाहिए। ये आपका सारे पोस्ट हैं। मैं ये देखिए, ये आपका सारे पोस्ट हैं, यही आपके पोस्ट हैं। देखिए ये कितने मस्त मस्त पोस्ट हैं। और सैलरी लेवल तो देखिए, बात ही मत कीजिए, सैलरी लेवल कितनी बढ़िया दे रखी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, डिटेल जानते हैं क्या है। बाकी देखिए, कोटे का जो प्रावधान रखा गया है, जितने भी स्पोर्ट्स कैटेगरी के जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं, उनको जो कोटे का प्रावधान है ही है। आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी तथा उनसे संबंधित, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत इसके कम स्टूडेंट होते हैं। और देखते हैं आयु सीमा के बारे में, ये जी आपके जानकारी के वाली है। ये न्यूनतम आयु सीमा की गणना के लिए 1/8/2023, न्यूनतम आयु सीमा की गणना के लिए 1/8/2023 और अधिकतम आयु सीमा की गणना के लिए 1/8/2019, ये 2 डेट लिए जाएंगे। ठीक है, और एक और कुछ जो पोस्टेज हैं, वो आप पोस्ट देख लीजिए। ये 7 पोस्टेज हैं। 7 पोस्टें में जो आयु की गणना है, अधिकतम आयु की गणना, वो सब में अलग अलग है। वैसे तो आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ पोस्ट के लिए 1/8/2015, 19, 2010 के दिया गया है, तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। वैसे न्यूनतम आयु आपको बता देता हूँ, न्यूनतम आयु है 21 साल। और जो अधिकतम आयु है, अधिकतम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 35 साल, एबीसी के लिए है, सॉरी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, और पिछड़ा वर्ग के लिए 37 साल, महिला के लिए 38 साल। ठीक है, महिला के लिए छूट का प्रावधान भी तो होता है, देखेंगे छूट है कि नहीं है इसके अंदर। और अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए, पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं आगे डिटेल के बाद। आरक्षण के बारे में मैं उम्मीद करूँगा कि आप नोटिफिकेशन अपने हिसाब से पढ़ कर देखो कि सबका जो रिजर्वेशन है, सबका रिजर्वेशन कैटेगरी अलग अलग होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट डिटेल बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या है क्या नहीं आया हुआ है। इस फॉर्म को भरने के लिए आप www.jssc.nic.in पर जाएं, वहाँ आप रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म भरें और नौकरी लें। ठीक है जी, अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। जो डेट आई हुई है, क्या डेट है, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। 26/6/2023 से 19/7/2023 तक
ठीक है। और जो फीस शुल्क है वो 21/7/2023 की मध्य रात्रि यानी कि रात तक है। रिपीट कर देता हूँ, 20/6/2023, 20/6/2023, 19/7/2023 परीक्षा शुल्क के लिए 21/7/2023 यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं आपको। और फ़ोटो और हस्ताक्षर आवेदन और प्रिंट आउट लेने के लिए 23/7/2023। ठीक है जी, आप इनको देख सकते हैं आराम से। उसके बाद परीक्षा का समरूप देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस आपका जो ऑफलाइन टेस्ट होगा आप सभी को पता है वो हमारे पे होगा। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। ये देखिए जरूरी जानकारी, इसे बोलते हैं जरूरी जानकारी। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी यानी कि परीक्षा एक ही चरण में होगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय उत्तर होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। भाषा विषय को छोड़कर, ये तीसरी डिटेल बता रहा हूँ मैं आपको, एक डिटेल होगी, दूसरी होगी, ये तीसरी। भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी में होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट डिटेल पढ़ते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। जो मेन परीक्षा है उसके लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। ठीक है, और प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी यानी कि 6 घंटे का आपका पेपर होगा। 6 घंटे का आपका पेपर होगा। 2-2 घंटा के 3 पेपर होंगे और एक ही चरण में होगी। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, परीक्षा एक चरण में होगी यानी परीक्षा एक ही दिन में होगी। एक ही दिन के अंदर आपके 3 पेपर होंगे। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर दिखा रखा है, बता रखा है, यह परीक्षा 3 पाली में ली जाएगी। यह परीक्षा 3 पाली में ली जाएगी। ठीक है, 3 पाली में ली जाएगी। फिर और प्रत्येक प्रश्न पत्र परीक्षा की अवधि 2 घंटा की रहेगी, लिखा हुआ है। ठीक है जी, और फिर नेक्स्ट डिटेल पढ़ते हैं भाषा ज्ञान का यानी कि जो लैंग्वेज पेपर होगा वो 120, कुल प्रश्न 120 रहेंगे। परीक्षा अवधि 2 घंटा रहेगी। हिंदी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न। ठीक है, फिर उसके बाद अब आते हैं इनके जनजातीय पेपर पे। जनजातीय पेपर मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो भाषा होगी वो सब के सब जो झारखंड की और जो मतलब वहाँ से आसपास के जो इलाके हैं वो वाली भाषा होगी। जैसे संथाली, बांग्ला, मुंडारी हो, हड़िया वगैरह वगैरह भाषा होगी। लेकिन अगर इसे हिंदी क्षेत्र से जोड़ा जाए तो ये उन बच्चों के लिए हिंदी और अंग्रेजी इसमें कम है। आप चॉइस कर सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्र आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए तो बड़ा अच्छा हो गया ये। जो तीसरा पत्र है, मैंने बताया आपके 3 पेपर होने वाले। जो तीसरा पत्र है वो है आपका होगा कुल प्रश्न इसमें 150, परीक्षा अवधि 2 घंटा। इसमें जो आपको पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच यानी कि आपका रीजनिंग, कंप्यूटर का ज्ञान, झारखंड राज्य से संबंधित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अब आते हैं मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा। मुख्य परीक्षा का वही चीज़ जो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं। हिंदी भाषा का ज्ञान, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। पहला पत्र जो था प्रश्न पत्र 1 लिखा हुआ हिंदी भाषा का ज्ञान और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। 30 प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, और हिंदी अनुच्छेद पर 30 प्रश्न, हिंदी व्याकरण पर 30 प्रश्न, अंग्रेजी अनुच्छेद पर 30 प्रश्न, अंग्रेजी व्याकरण पर 30 प्रश्न। ठीक है जी, माफ़ कीजिएगा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि डिटेल इतनी सारी है, बताते बताते लंबा हो ही जा रहा है। अब इसका सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस जो सामान्य ज्ञान जो तीसरा पेपर होगा, सामान्य अध्ययन, ये देखिए जैसे बता रखा है इन्होंने कि सामान्य पहला पेपर एक तो सामान्य अध्ययन का होगा। ठीक है, इसके अंदर भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक, मतलब जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं एक नौकरी के लिए वो सारी चीज़ उसमें पूछी जाएगी। और एक है आपका सामान्य विज्ञान, दूसरा है आपका सामान्य गणित, एक है आपका रीजनिंग। ये 3 आपके पूछे जाएंगे, 3 और 4 पूछे जाएंगे। कंप्यूटर आपका पूछा जाएगा, कंप्यूटर और झारखंड राज्य से संबंधित आपके खेल खिलाड़ी, भाषा, साहित्य, खनिज उद्योग वगैरह सारी जानकारियाँ पूछी जाएगी। फिर मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर डिटेल
जो जानकारी दे रखी है ये परीक्षा में न्यूनतम अंक से कम लाने वाले को मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा लिख रखा है। चलिए, तो ख़ास जानकारी है नहीं, मैंने आपको अपने हिसाब से पूरी जानकारी बताने की कोशिश की है। माफ़ कीजिएगा अगर कोई इसमें गलती निकल जाती है, लेकिन मैंने अपनी पूरी तरह से, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑफिशियल है, तो मैंने इसी से आपको पढ़ करके बताया है। तो आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर कोई आपको गलती निकले तो आप कमेंट में करके हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई भर्ती के साथ। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।